और चलिए रुक कर रहे हैं राज्यसभा का, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। नहीं, दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी रिपोर्ट आ जाएगी, वी हैव टू राइज टू लेवल। मतलब मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, ऐसा नहीं है सर। माई सजेशन इज लेट अस बिलीव इन आवरसेल्व्स, लेट अस बिलीव इन आवर स्ट्रेंथ, लेट अस बिलीव इन आवर इंस्टीट्यूशंस। हर किसी को अपनी इंस्टीट्यूशंस को एनालाइज करने के लिए अधिकार दे दिया। Someone is speaking somewhere, will speak something about us and we will get rocked by it. This can't be a... बेबुनियादी विदेशी रिपोर्टों पे निर्भर कर रहे अपनी बातों को, और वो तो कांग्रेस का तरीका है। ये विदेश में क्या करते हैं, कभी चाइना के साथ कभी किसके साथ साठगांठ करते हैं। मैं तो एक स्पष्ट बात रखना चाहता हूँ, इन्हीं के खुद के नेता जिनके कहने के बगैर ये कुछ नहीं करते, ऐसे नेता की संपत्ति तो पब्लिक डोमेन में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते वो पब्लिक डोमेन में डालते हैं। वो पब्लिक डोमेन की संपत्ति ये देखें कि 2014 में इनके नेता की संपत्ति कितनी थी और आज इनके नेता की संपत्ति क्या 18 गुना बढ़ी है कि नहीं, क्या 16 गुना बढ़ी है कि नहीं, ये देखें कि उनकी संपत्ति, स्वयं की व्यक्तिगत संपत्ति कैसे 16 गुना बढ़ी, ये मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ। The leader, तो मैं देखिए इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है सर। एक चीज आपके अनुरोध करूंगा, एक अनुरोध करूंगा, हर बार नहीं, मिस्टर चिदम्बरम प्लीज, नो while sitting you are speaking not good, sir. I have a request to make to the leader of the opposition, sir. Every time your member rises, you are a very senior member, Digvijay Singh is a very senior member. Every time Mr. Jairam Ramesh will rise to give support. Now I want to tell him, one second, take your seat. You must know the rule. I am on my feet. Sir, I request you that the member must be allowed to stand on his own feet, and you are capable of it. The world knows it. Don't bring down the stature of LOP or other senior members. He can defend himself. He can make his point on his own. Every time I say something to the LOP, you rise. Not good. LOP. सर देखिए, डिसरप्शन बहुत हो रहा है। आप तो नहीं चाहते डिसरप्शन, लेकिन जब मेरा भाषण हो रहा है तो डिसरप्शन हो रहा है। तो सर मैं आपके सामने कि इस व्यक्ति को जो प्रोत्साहन मिला है कि SBI, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस ग्रुप में 82,000 करोड़ रुपए तक लोन दिया। एक उदाहरण देता हूं साहब, आप भी आश्चर्यचकित होंगे, मोदी साहब को ये मालूम होगा कि गुजरात में एक किसान को 31 पैसे बकाया के लिए उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला। 31 पैसे। तो मैं अनेक सर साथ पढ़ के आपको बताऊंगा। 31 पैसे के लिए सब धन कुबेरों के 90,000 करोड़ माफ। किसान के 31 पैसे वसूलने पर अड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कर्ज चुकाने के बाद भी किसान को नहीं दिया नो ड्यू सर्टिफिकेट। 13 पैसे के ऑथेंटिकेट कर दो सर।
13 पैसे के लिए ऑथेंटिकेट करो सर, ऑथेंटिकेट, अगर यहाँ ऑथेंटिकेट। ये तो है नहीं सर, सर सर सर, इट विल हैव टू बी ऑथेंटिकेटेड। लीजिए नहीं, आप in accordance with rules, the statement of fact is required to be authenticated. You are yet to do it. कुछ ही समय बाद पूरा ऋण चुका The honorable LOP is called upon to authenticate this information. के जमीन During course of the day. रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज नहीं कराने दे रहा। जमीन के नए मालिक 2 वर्ष पहले उच्च न्यायालय पहुंचे, जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई और कोर्ट ने यह कहा कि भाई 50 पैसे तक तो ये माफी है। देखिए, न्यायमूर्ति करिया ने कहा बैंकिंग अधिनियम के मुताबिक 50 पैसे से राशि को नजरअंदाज कर सर्टिफिकेट जारी किया जाना चाहिए, क्योंकि मूल कर्जदार ने पहले ही ऋण को पूरा चुका दिया था। तो ये 13 पैसे के लिए, हाँ सॉरी, 31 पैसे के लिए ये करोड़ों रुपए लूट रहा है। और सर करोड़ों रुपए लूट के Sir, what you have read is required to be authenticated for 3 reasons. One, ये कोर्ट का ऑर्डर नहीं सर, ये कोर्ट का नहीं है। Honorable LOP ये कोर्ट का नहीं है। You put that on the table of the house during course of the day. अच्छा ठीक है, Now do it, authenticated. यस। देखिए, और दूसरी चीज ये है कि ये जो उनको देखिए शॉर्ट पीरियड में डिफेंस, एयरपोर्ट, पोर्ट, हाईवेज, सोलार, विंड गैस, मीडिया, सीमेंट अब मेरे पास भी आ गए। गुलबर्गे में एसीसी सीमेंट फैक्ट्री भी परसों ही खरीदे। वो अब भाषणों में, चुनावी प्रचार में मोदी साहब मेरे पीछे लगे, ऐसे में सीमेंट वो लेकर वहां पर कारखाना मेरे पास शाहबाद में खरीदे ना, ठीक। तो ये इनको पैसा तो पब्लिक सेक्टर ने दिया, बैंकों ने दिया, पैसा भी मेरा, यानी मेरा मीन्स जनता का, पैसा भी हमारा, एयरपोर्ट, पोर्ट, रोड भी हमारे। चलो हमारे ही पैसे से पब्लिक सेक्टर खरीदो। और इसमें जो सामान्य लोगों को नौकरियां मिलते थे पब्लिक सेक्टर में, वो सब डूब गए। अगर पब्लिक सेक्टर जिंदा होते तो उसमें रिजर्वेशन मिलता। आज आपको मालूम है साहब, तो पहले इससे भी मैंने आंकड़े निकाल के रखे थे और बोला था, सरकार में चाहे डिफेंस हो, चाहे BSNL हो, दूसरे जो जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, ये सब नौकरियों का अगर आप जायजा लेंगे, 30 लाख वैकेंसीज हैं। 30 लाख में